अमेरिका के एक राइटर जॉस फ्रीडमैन ने किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एपिक्स नाम की एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है, जो इस तरह की मूवी की 10वीं मूवी है। इसमें उन्होंने इंसानों द्वारा बनाए गए वायरस के बारे में बताया है, जिससे बानरों की शक्ति अधिक हो जाती है और इंसानों की आवाज चली जाती है। इस मूवी की शुरुआत नोआ नाम के एक बानर से होती है, जो बाज के अंडे की तलाश में अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है और वहां उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं, जो उन्हें अपने दोस्त सुना और अनाया को दे देता है। और कबीले वापस जाने से पहले उसको भी बाज के अंडे की तलाश होती है। जल्द ही एक बड़ी सी चोटी पर उसे बाज का अंडा दिखाई देता है और उसे वह बाज से बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त कर लेता है। वह तीनों बाज के अंडे को लेकर अपने कबीले वापस लौटते हैं, तो उन्हें बहुत ही सराहना और बहुत ही शाबाशी मिलती है। लेकिन नोआ को सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसने सबसे बड़े पहाड़ से बाज के अंडे को वहां से लेकर आया है, जो कि उनकी एक परंपरा थी। नोआ और उसकी फैमिली गरुड़ कबीले में बाज का लालन पोषण करते थे, जो उनकी खानदानी परंपरा थी। कुछ समय बाद प्रॉक्सिमस कैदर नाम का एक गोरिल्ला अपने समूह के साथ उनके कबीले पर आक्रमण कर देता है, जिससे वह उसके पिता की हत्या कर देता है और उसके समूह के सारे साथियों को बंदी बना लेता है और नोवा को बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर देता है। लेकिन जब नोवा को होश आता है तो वह देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, लेकिन उसके पिता कोरा हल्की आवाज में उसको आवाज देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु उसकी आंखों के सामने हो जाती है। लेकिन नोआ उनसे वादा करता है कि वह उसके कबीले को दोबारा से विकसित करेगा और अपने समूह को फिर से इकट्ठा करेगा। वह वहां से घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाता है और अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे एक राका नाम का एक चिंपैंजी से मुलाकात होती है, जो नोवा की तरह अपनी फैमिली को प्रॉक्सिमस काइजर नाम के गोरिल्ले के समूह से खो देता है और वह अपने समूह से केवल अकेला बचा होता है। वह नोवा को सीजर का उपदेश देता है। उसका मानना था कि सीजर को इंसानों ने पाला है और उसकी किताबों को वह सुरक्षित रखता है और नोवा को उसका उपदेश देता है। उसका मानना था कि सीजर एक भगवान है। बातें करते करते वे एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब वे अपने पीछे मुड़ के देखते हैं तो राका देखता है कि नोवा का पीछा एक इंसान लड़की करती है, जिसका राका नोवा नाम रख देता है। वह देखता है कि उसका पीछा एक बाज भी कर रहा होता है, जिसको उसके पिता नोवा के पिता ने पाला था। लेकिन नोवा के बुलाने पर वह बाज उसके पास नहीं आता। वह राका को बताता है कि वह उससे नाराज है। नोवा को उसके कबीले वाले बहुत बहादुर मानते थे, क्योंकि वह सबसे ऊपर चट्टान से बाज का अंडा लेकर आया था। लेकिन प्रॉक्सिमस कैदर ने उसके अंडे पर हमले कर उसको फोड़ दिया था, जिसके कारण उसके पिता द्वारा पाला गया बाज उससे नाराज है, क्योंकि उनके यहाँ पर अंडे का लालन पोषण कर उन्हें बड़ा करना उनके खानदानी परंपरा थी, जिसके कारण उसके पिता द्वारा पाला गया बाज उससे नाराज हो जाता है। कुछ समय बाद नोवा और राका और नोवा लड़की तीनों नोवा के समूह को खोज के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। थोड़ी दूर बाद वे देखते हैं कि काले धब्बे से सने हुए कुछ घोड़े, जिनको हम जेब्रा कहते हैं, वे उन्हें देखकर बहुत ही आश्चर्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी काले धब्बे से सने हुए घोड़े नहीं देखे थे। वे वहां पर इंसानों की और भी प्रजातियां देखते हैं, जिससे नोवा डिसीजन लेता है कि नोवा लड़की को यहीं पर इन इंसानों के पास छोड़ दिया जाए, और राका से भी कहता है कि आप भी यहाँ पर रहें और सीजर का यहाँ पर प्रचार करें और इन सभी मनुष्य को जीना सिखाएं। लेकिन थोड़े ही देर बाद प्रॉक्सिमस कैदर
नाम के गोरिल्ले का एक शक्तिशाली सिल्वा नाम का गोरिल्ला वहां अपने साथियों के साथ उन पर अटैक कर देता है और वह नोवा का पीछा करता है। लेकिन नोवा चिल्लाते हुए नोवा को पुकारती है और कहती है मुझे बचाओ। लेकिन नोवा बहुत ही आश्चर्य हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने इंसानों को बोलते हुए कभी नहीं देखा था। यह देख वह नोवा को बचा लेता है। तीनों फिर से नोवा के समूह को ढूंढने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में नोवा नाम की लड़की से उसका परिचय पूछता है तो नोवा अपना असली नाम मे बताती है और उसको इंसानों द्वारा बनाए गए वायरस के बारे में उसको परिचित कराती है। लेकिन नोवा उसकी बात को अनसुनी कर देता है और आगे अपने समूह की खोज के लिए चल पड़ता है। कुछ समय बाद सिल्वा अपने समूह के साथ दोबारा से उन तीनों पर अटैक कर देता है, जिससे वह तीनों को बंदी बनाकर अपने राजा प्रोक्सिमस के पास ले जाता है और वहां पर नोवा अपनी मां डेर से मिलता है और अपने साथी सुना और अनाया से भी मिलता है। प्रोक्सिमस सिल्वा को इसलिए पकड़ना चाहता था क्योंकि वो एक इंसान थी और कुछ टाइम पहले मे के देश में हालात ठीक नहीं थे, जिसके कारण उनके सभी साथी अपनी टेक्नोलॉजी और हथियारों के साथ अंडरग्राउंड हो गए थे, जिसमें से कुछ साथी गोरिल्लाओं के स्थान पर भी अंडरग्राउंड हो गए थे, जिससे प्रोक्सिमस ने उन पर अटैक कर उनके सबमरीन पर अपना कब्जा कर लिया और मे के साथियों ने अपने आप को लॉक कर लिया। लेकिन उस सबमरीन को वह प्रोक्सिमस हासिल करना चाहता था क्योंकि वह मानता था कि इस सबमरीन में इंसानों को शक्तिशाली बनाने के औजार और टेक्नोलॉजी है। लेकिन उस सबमरीन को मे खोलना जानती थी, इसलिए वह मे को पकड़ना चाहता था और उस सबमरीन में जो भी है उस सब चीज़ों को हासिल करना चाहता था। उसने मे के साथ आए त्रिवर्तन नाम के एक इंसान को भी काफ़ी डरा धमका कर अपने वश में कर लिया और उससे इंसानों द्वारा बनाई गई भाषा को सीखने लगा और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों को भी उससे बनवाने लगा। जब सिल्वा तीनों को कैद करके प्रोक्सिमस के कबीले पर लेकर आता है तो मे वहाँ पर त्रिवर्तन से मिलती है और उसे समझाती है कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, तुम उसका साथ ना दो प्रोक्सिमस का, वरना इंसानों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगले ही दिन प्रोक्सिमस कैजर गोरिल्ला नोवा से मिलता है और उसे इंसानों द्वारा बानरों को कैसे उनके द्वारा किए गए उन पर अत्याचारों को उस पर बताता है और उसे बताता है कि इंसान हम गोरिल्लों और बानरों को कैद बनाना चाहते हैं और उसको इंसानों के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि हम इन इंसानों पर अब हम राज करेंगे। यह सब देख प्रोक्सिमस कैजर अपने आप को सीजर का उत्तराधिकारी मानता है और अपने आप को राजा घोषित कर देता है और अपने साथियों से सबमरीन का टनल खोलने के लिए कहता है। लेकिन उसके साथियों के लाख कोशिश करने के बाद भी वह उस टनल को नहीं खोल पाते। प्रोक्सिमस कैजर के नोवा को इंसानों के प्रति भड़काने पर नोवा मे से पूछता है कि प्रोक्सिमस क्या सत्य कह रहा है, लेकिन मैं शांत हो जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे साथियों को प्रोक्सिमस से आज़ाद कराने में तुम्हारी मदद करूँगी। जिससे नोवा तैयार हो जाता है क्योंकि उसने अपने पिता कोरा से वादा किया था कि वह अपने समूह को एक साथ मिलाएगा और अपने कबीले को दोबारा से विकसित करेगा। वे जल्द ही सबमरीन के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर बारूद से बम फिट कर देते हैं। नोवा यह सब देखता हुआ रह जाता है क्योंकि इससे पहले उसने ये सब चीजें नहीं देखी होती हैं। वहां पर त्रिवर्तन उन्हें यह सब करते हुए देख लेता है और वह प्रोक्सिमस कैदर को यह सब बताने के लिए कहता है क्योंकि वह प्रोक्सिमस गोरिल्ले से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन मैं उसे यह सब करने से मना करती है और उसको पकड़कर उसकी हत्या कर देती है। नोवा, सुना और अनाया
यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मे की पहाड़ पर चढ़ने में उसकी मदद करते हैं और जल्द ही वह सबमरीन के अंदर घुस जाते हैं। मे बहुत ही मुश्किलों के बाद वहां सबमरीन में चिप को छुपाकर अपने थैले में रख लेती है। लेकिन नोआ और उसके दोस्त सुना और अनाया सबमरीन में घुसने के बाद आश्चर्यचकित हो जाते हैं और देखते हैं कि इंसानों के द्वारा किस तरह की चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। वे अगले ही सुबह सबमरीन के टनल के पास पहुँचते हैं और उसे खोलते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमस कैदर वहाँ उनका इंतजार कर रहा होता है। प्रॉक्सिमस सिल्वा से नोआ की मां को कैद करने के लिए कहता है और उसे मारने के लिए कहता है। इतने में मे सिल्वा पर गोली चला देती है और सिल्वा की वहां पर मृत्यु हो जाती है। यह सब देख प्रॉक्सिमस बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि एक गन से एक गोरिल्ले की मौत हो जाती है। तो वह मे से एक डील करता है और उससे कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको रिहा करता हूँ, इसके बदले मुझे इन हथियारों का पता बता दो। मैं उससे कहती है कि सबमरीन के अंदर और भी हथियार हैं, जिससे प्रॉक्सिमस कैदर उसको जाने देता है। यह सब देख नोआ बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि मैं ने उससे उसके समूह को आज़ाद कराने का वादा किया था, लेकिन मैं बहुत ही होशियारी से बारूद के पास पहुंच जाती है और वहां पर उसे आग लगा देती है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहां के बांध वगैरह टूट जाते हैं। टूटने के बाद वहां पानी का लेवल बढ़ता है और जिससे नोआ अपने साथियों को सबमरीन के सबसे ऊंचे वाले भाग पर पहुंचा देता है। लेकिन देखते ही देखते प्रॉक्सिमस काइजर के सारे समूह की मौत हो जाती है पानी में डूबने के कारण। केवल प्रॉक्सिमस काइजर ही अपने समूह से बचता है, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिससे नोवा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वह खून से बहुत ही लथपथ हो जाता है, जिससे वह अपने पिता द्वारा सिखाए गए गाने को गाता है, जिससे बाज को अपने कंट्रोल में किया जाता था। उसके साथ साथ उसके साथी भी समूह के लोग सारे ही गाने लगते हैं, जिससे बाज एक एक करके प्रॉक्सिमस काइजर पर हमला कर देते हैं और उसे जख्मी कर समुद्र में गिरा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नोआ अपने समूह और अपने कबीले को दोबारा से विकसित करता है और इंसानों को उनकी आवाज और उनकी शक्तियां मे की सहायता से प्राप्त होती है और मूवी की समाप्ति यहीं होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।